दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं कंपटीशनपुर। एक बार फिर से आपका ये मिथिलेश लेकर आ गया है आपके लिए स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताते आ रहा हूं और एक बार फिर से मैं जो आज जितना भी रूल होगा जो 12th क्लास में पूछे जाने वाले होंगे उसको आज मैं समाप्त कर दूंगा। उसके बाद जो है आपके लिए मैं नरेशन लेकर आऊँगा। इससे पहले आज जो भी रूल मैं पढ़ा रहा हूँ इसे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में निश्चित तौर पे आएगा। और आप बता भी रहे हैं, लगातार जो लास्ट में प्रश्न दिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है, उसको आप सॉल्व करके भेजते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है और आप लोगों ने प्राइज भी जीता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से भी आप सीख रहे होंगे और निश्चित तौर पे ये भी आप लास्ट में जो चैलेंज राउंड होगा उसको कवर करेंगे और बनाकर भेजेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं आपको इस विशेष रूल के तरफ। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे अगर रूल रहे कि यदि एक्टिव सेंटेंस से क्या चीज़ का बोध हो, ऑर्डर का बोध हो और कमांड का बोध हो, ठीक है, तो उसको इस चीज़ का जब बोध होता है तो आप जानते हैं कि उसको हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं या कमांड कहलाता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कहेंगे कि स्विच ऑन द लाइट, अगर हम किसी को कह रहे हैं कि स्विच ऑन द लाइट तो उस पर हमारा कमांड है, तभी मैं बोल रहा हूं कि जाकर आप स्विच ऑफ कर दो तो वो कर देगा, इतना विश्वास है। तो इसलिए जो है इस तरह के सेंटेंस को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं और यहां पर स्विच ऑन द लाइट है पहला। ठीक है, पहले देख लीजिए कि यदि एक्टिव सेंटेंस से ऑर्डर कमांड के भाव का बोध हो तो इसे हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं या कमांड वो कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल में स्विच ऑन द लाइट हो गया, ओपन द विंडो हो गया। तो इस तरह के प्रश्न को हम किस तरह से बनाएंगे, इसके लिए हम सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है मेन वर्ड को लिख देंगे। दोस्तों मेन वर्ड इसका कौन है, आपको ये पहचानना होगा कि मेन वर्ड कौन है, उसके बाद ही आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। उम्मीद है आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे है स्विच ऑन द लाइट, तो यहाँ पे लाइट क्या है, मेन वर्ड है। क्या है, मेन वर्ड है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे। देखिए आपने पैसिव का जो ये रूल मैंने लिख दिया है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ये लेट लिख देंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन वर्ड है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे द लाइट हो गया, ठीक है, लाइट हो गया, लेट द लाइट जो मेन चीज है, लेट हो गया, मेन वर्ड हो गया। उसके बाद बी का प्रयोग कर देना है। बी का प्रयोग यहां पर करने के बाद आपको करना होगा वर्ब का तीसरा रूप लिखना होगा। तो स्विच ऑन है तो यहां पे आपको लिखना होगा स्विच्ड ऑन, स्विच्ड ऑन लगाना होगा। क्या लगाना होगा, स्विच्ड ऑन। तो ये बनकर तैयार हो गया, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। अगर आपका ये प्रश्न रहता है कि ओपन द विंडो, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस से यहाँ पे ओपन द विंडो, किसी को कहा जा रहा है कि भाई विंडो को खोल दो तो वो खोलेगा। यहाँ कमांड की बात हो रही है। अगर कोई बात नहीं मानने वाला होता है तो हम लोग क्या करते हैं, खुद से जाकर जो है अपने से खोल लेते हैं। तो यहाँ पे कमांड की बात हो रही है, यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। तो यहाँ ओपन द विंडो हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर आपको इस जो रास्ता बता दिया गया उस रास्ते से चलना होगा। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे लेट। लेट के बाद जो है आप यहाँ पर मेन वर्ड कौन है ये देखेंगे। तो यहाँ पे द विंडो, मेन वर्ड क्या है, द विंडो। तो लेट द विंडो और उसके बाद बी का प्रयोग हुआ है तो आप बी का प्रयोग कर दीजिए। उसके बाद आप वर्ब का तीसरा रूप ले लीजिए, ओपेंड हो जाएगा। यहाँ पे ओपन है तो ओपेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो उम्मीद है आपको दिक्कत नहीं होगी। अब एक ही चीज को जो है ये एक बार अच्छे तरीके से आप सुनिएगा तो ये समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसी तरह के दूसरे रूल के। तो दोस्तों हमारा अगला रूल है कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस से इनएक्टिव वॉइस से एडवाइस का बोध हो, ऑर्डर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे कमांड की बात नहीं कर रहा है, एडवाइस की बात कर रहा है। किसी को सजेशन हम दे रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि हमारी सलाह को वो माने या न माने। तो उसमें कमांड नहीं हुआ,
कि अगर मान लेते हैं किसी स्टूडेंट को कुछ कहा जाए कि भाई आप ये काम करो, तो उस पे ये आदेश हो गया, उसको काम करना है और वो करता है। लेकिन अगर किसी को सजेशन दिया जाता है, किसी को सलाह दिया जाता है, एडवाइस दिया जाता है, तो ये उस पे डिपेंड करता है कि वो इस काम को करेगा या नहीं करेगा। तो सजेशन के लिए जब भी हम यूज करेंगे तो सेंसिटिव वर्ड है, इसमें हम सबसे पहले जैसे एज फॉर एग्जांपल हेल्प द हेल्पलेस, हमें क्या करना चाहिए जी, जो हेल्पलेस है उसकी मदद करनी चाहिए ना। उसके बाद लव योर कंट्री, हम देश में, जिस देश में रहते हैं, हमें अपने देश से प्यार तो करना ही चाहिए, ठीक है। डोंट इंसल्ट द पुअर, हमें गरीबों की जो है इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, लोग अगर कहते हैं तो निश्चित तौर पे हमें उसका फॉलो करना चाहिए। ये सेंसिटिव वर्ड है कि हमें इन चीज़ों को मानना चाहिए और इन चीज़ों पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह से प्रश्न अगर आ जाएं तो आप सिंपल सा है, सबसे पहले मेन वर्ड लीजिएगा, ठीक है। क्या लीजिएगा? मेन वर्ड। सबसे पहले मेन वर्ड का यूज करेंगे। मेन वर्ड इन द सेंस कि पैसिव का जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि पैसिव वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि शुड का प्रयोग कीजिएगा। शुड प्लस बी का प्रयोग करेंगे, प्लस V3 का प्रयोग कर देंगे, हमारा वो बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मेन वर्ड, पैसिव सब्जेक्ट, शुड, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप हम प्रयोग करते हैं। जैसे हेल्प द हेल्पलेस है, तो हेल्प द हेल्पलेस है, तो सबसे पहले इसमें मेन वर्ड क्या है, तो द हेल्पलेस है। तो हम क्या करें, ये एक्टिव हो गया, हम पैसिव में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले द हेल्पलेस लेंगे, द हेल्पलेस। उसके बाद हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे कि शुड का प्रयोग करेंगे। शुड का प्रयोग करने के बाद बी का प्रयोग करेंगे। देखिए जो स्ट्रक्चर लिख दिया गया है उसको फॉलो कीजिएगा, इन चीज़ों को समझिएगा। स्ट्रक्चर हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए ABCD की तरह, तभी जाकर ये चीज़ें हो जाएगा। और कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्ट। अगर आप एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसमें सफलता मिलेगी और कन्फ्यूजन जो होगा वो दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे लव योर कंट्री है या फिर हेल्प द हेल्पलेस है, तो द हेल्पलेस शुड बी यहाँ पर वर्ब का तीसरा रूप हेल्प्ड हो जाएगा, ठीक है। हेल्प द हेल्पलेस तो क्या बनेगा, मेन वर्ड मैंने लिख दिया, उसके बाद शुड का प्रयोग किया, उसके बाद बी का प्रयोग किया, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लिखा। सेम उसी तरह से आप इसे बना सकते हैं। जैसे योर कंट्री है, लव योर कंट्री, तो हमारा मेन वर्ड क्या है, हमारा मेन वर्ड है योर कंट्री। क्या है, योर कंट्री। तो यहाँ पे ये एक्टिव का है, हम पैसिव का बनाएंगे योर कंट्री, और उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे, शुड का, और शुड का प्रयोग करने के बाद बी का प्रयोग करेंगे, और बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप यानी कि लव्ड का यहाँ पे प्रयोग कर देंगे। तो योर कंट्री शुड बी लव्ड, ठीक है, ये बनकर तैयार हो गया। अब मान लेते हैं कि डोंट इंसल्ट द पुअर, तो यहां पे आपको थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता होगी, क्योंकि डोंट इंसल्ट द पुअर यानी कि नेगेटिव बात बोल रहा है कि भाई नेगेटिव अर्थ लिए हुआ है ये कि डोंट इंसल्ट द पुअर। तो हम क्या करेंगे, द पुअर पहले करेंगे, द पुअर, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि शुड का प्रयोग करेंगे, और शुड के बाद यहां पे हम नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि डोंट था तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग किए। द पुअर शुड नॉट बी, यहाँ पर बी, और इंसल्टेड, ये बन करके हो गया तैयार। और दोस्तों आपको एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये सेंसिटिव वर्ड जब किसी को एडवाइस दिया जाता है, उससे बोध होता है, उस समय समझ में अगर नहीं आता है, तो इन दोनों नियमों में से आप किसी भी नियम से बनाइएगा तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन जो समझ में आ रहा है, जैसे बोल दिया हेल्प द हेल्पलेस, हेल्प द पुअर, इस तरह से प्रश्न आ रहा है तो ये माइंड में सेंसिटिव वर्ड है कि हाँ भाई गरीब लोगों की तो मदद करनी ही चाहिए ना। तो इस तरह से आप शुड लगाकर बना लीजिएगा, मेन वर्ड लीजिएगा, शुड लगाइएगा, बी लगाइएगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगा दीजिएगा। ये आपका रूल कंप्लीट हुआ। 2 रूल हमें उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब नेक्स्ट रूल, आज मैं वॉइस
आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा ख़त्म कर दूंगा जो आने वाले होंगे एग्ज़ाम में आपके, ठीक है। उसके बाद नरेशन की तरफ बढ़ेंगे, तो आप गौर से वीडियो को देखिए और अगला जो हमारा चैलेंज राउंड होगा उसे भी फॉलो कीजिए। अगर आप पूरे तरीके से वीडियो देखिएगा तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा, और जब बन जाएगा तो आप मुझे भेज दीजिएगा। ये आप जानते ही हैं प्रोसेस जो लगातार वीडियो को देख रहे हैं। बहरहाल हम चलते हैं अगले रूल की तरफ। तो यहाँ पर जो है, यदि इंपरेटिव सेंटेंस प्लीज तथा काइंडली से स्टार्ट हो या अंत हो तो इसे हम रिक्वेस्ट, इससे क्या चीज का भाव का बोध होता है? रिक्वेस्ट के भाव का बोध होता है, यानी कि आग्रह हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे हमने किसी से मांग लिया कुछ कि प्लीज गिव मी अ बुक, तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप मुझे कृपया किताब दीजिए। तो ये जो है पोलाइटली वे में बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही है। अगर उनका मन होगा तो देंगे, नहीं और अच्छे तरीके से इस तरह से किसी से कोई भी चीज़ मांगा जाता है तो हमें लगता है कि वो दे ही देता है, ठीक है। तो जहां भी इंपरेटिव सेंटेंस से प्लीज या काइंडली से कोई भी जो है स्टार्ट हो या आपका अंत हो, लास्ट हो, तो इससे आप समझ लीजिए कि रिक्वेस्ट या भाव का बोध हो रहा है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कि प्लीज गिव मी अ बुक हो गया, टेक योर सीट प्लीज हो गया, देखिए लास्ट में कर दिया गया, काइंडली पोस्ट दिस लेटर हो गया। तो सबसे पहले जो है, इसको बनाने से पहले आप एक बात समझ लीजिए कि प्लीज और काइंडली जहां भी रहे उसको हटा देना है। क्या कर देना है? उसको हटा देना है। और उसके बदले में पैसिव हम इस तरह से बनाएंगे, पैसिव कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिवन वर्ड। क्या करेंगे? जो वर्ड दिया हुआ है, गिवन वर्ड, जो वर्ड वहां पे दिया होगा उसी को लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और जो ये प्लीज और काइंडली का पहले तो हटा देंगे, प्लीज और काइंडली को क्या करेंगे? पहले हटा देंगे और उसके बाद यू आर रिक्वेस्टेड टू गिवन वर्ड लिख देंगे। एज पर एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि प्लीज गिव मी अ बुक, तो हम क्या करेंगे? इस प्लीज को तो हटा देना है, इसको तो रखना नहीं है, ध्यान से समझिए। गिव मी अ बुक है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये एक्टिव हो गया, तो पैसिव क्या करेंगे भाई? बहुत ही साधारण है, बहुत ही आसान है, आप इसको समझ सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड, क्या करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक, ठीक है। कुछ करना नहीं है मेरे भाई, यहां पे सिंपल सा बात यह है कि आप केवल फॉर्मेट को समझिए कि आफ्टर ऑल ये है क्या। किसी से आग्रह कर रहा है, किसी से भी आग्रह किया जा रहा है, तो यहां पे प्लीज और काइंडली से वो वर्ड स्टार्ट होता है। प्लीज का भी मतलब एक ही होता है, काइंडली का भी मतलब एक ही होता है। तो कहने का मतलब है कि कहीं पे काइंडली लगा देगा, कहीं पे जैसे यहां पे काइंडली पोस्ट दिस लेटर हो जाए, या फिर प्लीज पोस्ट दिस लेटर कोई कह दे, दोनों बात एक ही है। तो आप ऐसे में सिंपल सा बात है, आप माइंड में बैठा लीजिए कि प्लीज और काइंडली का क्या करना है? हटा देना है। प्लीज और काइंडली जैसे शब्दों का क्या कर देना है? लोप कर देना है, यानी हटा देना है, और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसे बना लेना है। अब आप लोगों के माइंड में यह आया होगा कि ये गिवन वर्ड, यानी कि जो वर्ड दिया हुआ है ऑलरेडी उसको ही लिख देते हैं। जैसे यहां पर प्लीज गिव मी अ बुक हो गया, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक हो गया। यहाँ पे टेक योर सीट प्लीज है, तो लास्ट में प्लीज है, तो इस प्लीज को हटाएंगे, ये आप समझ गए हैं। तो यहाँ पे हम पैसिव कैसे करेंगे? ये एक्टिव है, तो पैसिव हम कैसे करेंगे? यहाँ पर यू देंगे, यू आर, उसके बाद रिक्वेस्टेड हो गया, रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग हो गया, और उसके बाद जो है गिवन वर्ड यानी कि टेक योर सीट, क्या लिखेंगे? टेक योर सीट। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब चलिए काइंडली पोस्ट दिस लेटर, तो ये है काइंडली पोस्ट दिस लेटर है, तो काइंडली और प्लीज एक ही वर्ड है, ठीक है, साइनो है। तो पोस्ट दिस लेटर की अगर हम चर्चा करें तो फिर से क्या होगा? यही लिखा जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। दिखाई दे रहा है राजू? यहां तक पोस्ट दिस लेटर तक।
तो यहाँ पे पोस्ट दिस हो गया और उसके बाद यहाँ पे लेटर लिख दीजिए, कोई दिक्कत? यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब अगले रूल की तरफ। अगर एक्टिव, कोई भी एक्टिव है वो स्टार्ट हो कुछ इस तरह से, सबसे पहले लेट का हो। लेट से इंपरेटिव सेंटेंस जब स्टार्ट हो, जैसे लेट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद V1 हो गया, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो अब सवाल उठता है, आपको यह बात समझना होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। जब तक ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी तब तक ये बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस है कि किसी भी चीज को अगर हम नहीं जानेंगे तो हम कर कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताने जा रहा हूं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे अ बुक हो गया, कोई भी थिंग हो गया, अ बुक हो गया, अ पेन हो गया, नहीं, हमेशा वर्ब के बाद ये सारी चीजें आप लोगों को देखने में आती है। और ईटीसी कर दीजिए जो भी चीजें होगा। और यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है आपका, जैसे मान लेते हैं कि मी हो गया, ठीक है, ये आई का मी होता है ना ऑब्जेक्टिव में, मी हो गया, यू हो गया, हर हो गया, हिम हो गया, ये सब का सब जो है ईटीसी, ये सब का सब आपका जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी कि सिंपल सी बात है कि कोई भी वस्तु आ जाता है, कोई भी थिंग आ जाता है, तो आप समझिए कि वो क्या है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो भी प्रोनाउन का आता है ऑब्जेक्टिव केस में, केस में भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव जो भी होगा, जैसे मी होगा, यू हो गया, हर हो गया, हिम हो गया, ये सब का सब जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो चलते हैं अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि होगा लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, ठीक है। तो लेट मी डू दिस वर्क, तो यहां देखिए मी क्या है, यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मैंने यहां पर लिखा भी डायरेक्ट में कि लेट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद V1 होगा, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पर क्या हो गया, लेट आपका लेट से स्टार्ट है, इंपरेटिव सेंटेंस है, मी क्या है, इनडायरेक्ट है, और ये डू आप तो वर्ब जानते ही हैं, और दिस वर्क यहां पर क्या हो गया, ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए कि क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, रूल क्या होगा बनाने का। तो पैसिव, इसका हम पैसिव इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले लेट यहां भी लिखेंगे, लेट, और जो लेट के बाद जो आपका इसका डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पहले कर देंगे। क्या कर देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले करेंगे। लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, और बाई के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद क्या करेंगे, इनडायरेक्ट। यहां तक दिखाई दे रहा है राजू जी, हमारे कैमरामैन हैं। चलिए, तो बाई हो गया, प्लस में जो है यहां पे क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानी, देखने में कोई परेशानी नहीं ना हो रही है। तो चलिए यहां पे लेट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है कि लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो कहते हैं लिख देंगे। तो यहां पे देखिए लेट मी डू दिस वर्क है, तो हमारा क्या है, ये एक्टिव है और ये पैसिव है। तो पैसिव हम कैसे बनाएंगे, लेट है तो लेट लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है, लेट, और उसके बाद ये मी है, तो मी को हमने क्या कहा, इसको बाई के बाद एजेंट बना देना है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां प्रयोग हुआ है उसको हम लेट के बाद प्रयोग करेंगे। तो लेट दिस वर्क, लेट दिस वर्क हो गया, और इसके बाद बी का प्रयोग कर देंगे खुद से। यहां पे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर यहां पे बी हो गया, अब बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो यहां पे डन हो जाएगा। लेट दिस वर्क बी डन, और बाई, और उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको यहां पे लिख देंगे।
उम्मीद है आपको ये भी रूल समझ में आ गया होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता देता हूं। एक और रहेगा एक्टिव में, लेट हर सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, लेट हर सिंग अ सॉन्ग। तो यहां पर हम कैसे बनाएंगे इसको, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। यहां पे लेट का प्रयोग करेंगे, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग है, तो अ सॉन्ग, लेट अ सॉन्ग बी का प्रयोग करेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग किया गया है, तो बी हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप यहां पे संग हो जाएगा, SUNG संग, और बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग कीजिए और ये हर को लिख दीजिए, बात खत्म है। कुछ बनाने में ज्यादा परेशानी नहीं है। इस उम्मीद है इस रूल को भी आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं अगले रूल की तरफ। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब का जो है पैसिव नहीं बनाया जाता है, बट कुछ ऐसा सेंटेंस है जो कि अधूरा है लेकिन पूरा उसका अर्थ निकलता है, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब से स्टार्ट होता है, तो उसका हम पैसिव बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन है कि सिट डाउन, कह रहा है सिट डाउन। ठीक है, तो ये तो स्टार्ट हो रहा है इंट्रांजिटिव वर्ब से। कम हियर माय डियर, जो भी कह सकते हैं, कम हियर। तो ये सब का सब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। क्या चीज से स्टार्ट हो रहा है, इंट्रांजिटिव वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अब आगे जो है मान लेते हैं कि कहेगा कोई सलाह भी दे सकता है इसमें कि वर्क हार्ड। ठीक है, तो वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड है, तो किसी को हम कह रहे हैं कि भाई कड़ी मेहनत करो, वो नहीं करेगा तो हमारा क्या जाता है, नहीं मानेगा, तो हम कुछ कर सकते हैं उसको, नहीं कर सकते हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि मेरा ये कहना है कि जब भी इस तरह के इंट्रांजिटिव वर्ब का हम लोग पैसिव नहीं बनाते हैं, बट पूरा सेंस निकलता है उसका, वाक्य अधूरा, यानी कि अधूरा ही होता है लेकिन उसका पूरा अर्थ निकल जाता है, तो ऐसे सेंटेंस को जो है हम पैसिव में बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसको बनाना है, तो ये जो है पैसिव हो गया, पैसिव, यू आर ऑर्डर्ड, या हम लगा सकते हैं एडवाइस्ड, और उसके बाद जो है ना हम टू का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद गिवन वर्ड, जो यू आर एडवाइस्ड टू या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू, और उसके बाद हम क्या करेंगे, गिवन वर्ड लिख देंगे, गिवन वर्ड। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अब दिखाई दे रहा है पूरा। तो चलिए अब यहाँ पर क्या है, सिट डाउन है, तो हम इसको पहले हल करेंगे। सिट डाउन है तो क्या करेंगे, यहाँ पर यू आर, ये एक्टिव हो गया और ये पैसिव हो गया, तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, और ये जो गिवन वर्ड है, देखिए यहां तक तो हम ज्यों का त्यों लिख दिए हैं। गिवन वर्ड का मतलब जो दिया है सिट डाउन, तो यहां पे क्या कर देंगे, यहां पे सिट डाउन का प्रयोग कर देंगे, बात खत्म है। अब यहां पे है कम हियर, तो यहां पे पैसिव इसका कैसे बनेगा, बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। क्यों भाई, क्योंकि यहां तक तो लिखना ही है ना, और जो दिया है उसको ज्यों कहते हैं उतार देना है, बात खत्म है, इसमें कोई बड़ी चीज तो है नहीं। जैसे वर्क हार्ड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैसिव इसका कैसे, ये एक्टिव हो गया, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, तो ये एक्टिव है, इसका पैसिव बनाएंगे, तो वर्क हार्ड। तो वर्क हार्ड में हम सलाह दे सकते हैं किसी को, ठीक है, स्टूडेंट भी है, तो हम क्या कहेंगे कि आप कड़ी मेहनत कीजिए, सफलता हाथ लगेगी। अगर ये उन पे डिपेंड करता है कि वो हमारी बातों को मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे क्या है भाई, सलाह है, तो सलाह को सलाह की तरह लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यू आर एडवाइस्ड, यू आर एडवाइस्ड टू वर्क हार्ड, यू आर एडवाइस्ड टू वर्क हार्ड। कोई दिक्कत समझ में आ गई होगी हमें लगता है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कर लेंगे। तो ये था, ये रूल था, और भी रूल मैं बताऊंगा। आज से इस चैप्टर को ख़त्म ही कर देता हूं और उसके बाद फिर आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो देखिए चलते हैं अगले रूल की तरफ।
तो दोस्तों इसके बाद एक रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं इसमें बता रहा हूं, उसके बाद बाकी जो बच जाएगा मैं देखूंगा। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ की जानकारी आपको रखनी होगी। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक्टिव सेंटेंस इस तरह से रहे, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रहे, सब्जेक्ट रहे, इज रहे, एम रहे, आर रहे, वॉज रहे, वर रहे, हैज रहे, हैव रहे, हैड रहे, और उसके जस्ट बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। इन्फिनेटिव का मतलब आप समझते हैं 2v1 का प्रयोग किया रहे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे, तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। जो मान लेते हैं एग्जाम्पल में है आई एम टू राइट अ बुक, या फिर कह सकते हैं कि माई वाइफ वॉज टू बाई अ नेकलेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पैसिव बनाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखेंगे पीएस सब्जेक्ट, सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट, यानी पीएस का मतलब पैसिव सब्जेक्ट, और उसके बाद जो है इज, एम, आर, उसके बाद वॉज या वर या हैज या हैव या फिर कह सकते हैं हैड प्लस 2v1 प्लस बाई प्रीपोजिशन प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब मान लेते हैं कि आई एम टू राइट अ बुक है, तो यहाँ पे क्या, ये टू के बाद हम क्या करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे, ये टू है, उसके बाद बी, जस्ट बाद बी का प्रयोग करेंगे, और बी का प्रयोग करने के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगा देंगे, और उसके बाद जो है हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे और पैसिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, बात खत्म है। तो एक बार और देख लीजिए, यहां पर आप लोगों को देखना चाहिए कि हमारा इसका पैसिव का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से होगा। पैसिव सब्जेक्ट इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, और टू है यहाँ पे, तो टू, और टू के बाद अभी लगातार ये मैं चीजें बता रहा हूं आपको, टू के जस्ट बाद बी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा देंगे और बाई प्रीपोजिशन प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ये बनकर तैयार हो जाएगा। एज पर एग्जांपल आप देख लीजिए कि आई एम टू राइट अ बुक, तो यहाँ पे अ बुक क्या है, अ बुक जो है पैसिव का सब्जेक्ट होगा ना। तो चलिए ये एक्टिव है, तो पैसिव हम बनाएंगे इसको। सबसे पहले अ बुक का प्रयोग करेंगे, क्या चीज का प्रयोग करेंगे, अ बुक। अ बुक के बाद इज का प्रयोग करेंगे, अ बुक इज, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद टू है तो टू, और उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि टू के बाद बी का प्रयोग करना है, और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी कि राइट है तो रिटन हो जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि रिटन जब भी लिखाता है तो टी जो होता है डबल हो जाता है। तो यहाँ पे अ बुक इज टू बी रिटन और बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, और आई का मी। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिएगा, तो ये समझ में आ जाएगा आपको कि आई को मैंने मी क्यों लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद माई वाइफ वॉज टू बाई अ नेकलेस है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये एक्टिव है तो हम इसको पैसिव कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। माई वाइफ वॉज टू बाई अ नेकलेस, तो क्या हो जाएगा, अ नेकलेस पहले हो जाएगा, अ नेकलेस। क्यों भाई, क्योंकि पैसिव जो है वही सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अ नेकलेस, और उसके बाद हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे। अ नेकलेस वॉज टू बी, इसके बाद यानी इन्फिनेटिव है, टू बी बॉट बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और माई वाइफ है तो यहां पे हर लिख दीजिए या फिर आप लिख दीजिए माई वाइफ, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से इस रूल को भी समाप्त किया गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। निश्चित तौर पे अगर अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब हमारा शुरू होता है चैलेंज राउंड। ये सारे रूल को आप देखिए और इसी से रिलेटेड जो है हमारा लास्ट में क्वेश्चन होता है, उसको आपको बना करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना होता है और उसके बाद आप भी जीत सकते हैं इनाम। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से उठा लो भैया कॉपी और कलम, क्योंकि अभी शुरू होने जा रहा है चैलेंज राउंड और ये आपके लिए है और सिर्फ आपके लिए है। गो आउट फ्रॉम हियर।
go out from here. तो ये है आपके लिए 10 क्वेश्चन जिसे आपको बनाकर भेजना है और उम्मीद है कि आप बनाकर भेजिएगा। जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं तो उसी तरीके से ये हमारा वीडियो नंबर 4 है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था 12th क्लास के लिए ही नहीं बल्कि ऑल एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर और कोई एग्ज़ाम हो। तो निश्चित तौर पे आप इसे देखिए, बनाइए और भेजिए। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9123178140, यानी कि ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप भेजिएगा। तब तक के लिए दीजिए अपने हमसफर हमराज मिथिलेश को इजाज़त। नमस्कार।